हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज ऑफ द डे थोड़ा लेट हो जाता है बिकॉज छुट्टी होती है और आज छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबॉडी। और फिर देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज के लिए आपका क्या मैसेज है। दो कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। और राइट, खटक रहे हैं किसी को आप बड़ी बुरी तरीके से, अपनी इंडिपेंडेंस की वजह से, अपने फ्रीडम की वजह से, अपने लाइफस्टाइल, अपने फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से। बॉटम ऑफ द डेक पर मून। और राइट, दो मेजर अरकानास एंड वन माइनर। मैंने आपको थोड़े दिनों पहले भी कहा था कि आजकल आपकी लाइफ में ना मटीरियलिस्टिक चीज़ें, अर्दी चीज़ें, पैसे, फाइनेंसेस, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट, ये कुछ नहीं पता। बॉटम ऑफ द डेक पे देखते हैं, अगेन देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया। आप अगर बोर्ड हो रहे हैं, अकेले हो रहे हैं, बेजार हो रहे हैं, तन्हाई में हैं, कुछ भी हैं, अपनी तन्हाई में कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी का सोचिए और ये देखिए कि आप किस किस तरह के ऐसे काम में इंगेज हो सकते हैं जिसकी वजह से, इंगेज होने की वजह से आपको कोई ऐसी चीज़ ना करनी पड़ जाए जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर क्वेश्चन हो। ठीक है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत तहम्मुल से वेट कर रहे थे और आपको तमाम हकीकत का पता है। ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में ये है कि आपको लग रहा है कि भाई मेरी तरफ कोई भी अप्रोच करे ना, या मैं भी किसी की तरफ अप्रोच करूँ, तो वो एक, उसके अंदर एक परसिस्टेंस नज़र आनी चाहिए, उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लॉयल्टी नज़र आनी चाहिए। कोई एम ही बस हवा के झोंके में मुझे कुछ ऑफ़र ना करे। कोई एम ही मुझे बस हवा के झोंके में ना कोई ऐसा ना कुछ ऑफ़र करे या पेश कर दे जो कि बिल्कुल ऐसा ब्रेड क्रम टाइप हो, मुझे मेरे कैलिबर के हिसाब से मिले। बड़ी रूटीन ओवरऑल एनर्जी में अगर मैं देखूँ तो बहुत रूटीन डे है। आपको आज के पूरे दिन में ऐसा भी लगेगा कि ये चीज़ इस तरह से क्यों हुई, मैंने पहले भी कहा था ऐसे नहीं होनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा आपका एक स्टबन एक्ट नज़र आएगा। मेहनती हैं आप और आप अपनी मेहनत को राइट वे में कैश करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें सही रहें और उनका रिवॉर्ड और अवॉर्ड जो ना सही मिले। चाहे आप उसको रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको फैमिली में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको लिटरली किसी बिजनेस में फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसका रिवॉर्ड जो है ना वो बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि जैसा उसका हक है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको किसकी तरफ से आ रहा है? कोई आपको मुस्तकिल होप दिला रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हम कहीं ट्रैवल कर लेंगे, हम कहीं शिफ्ट कर लेंगे, हम कहीं चले जाएंगे, तुम देखना ये हो जाएगा। खुद भी डे ड्रीमिंग में रहना और आपको भी डे ड्रीमिंग में रहना। अगर आप अपनी फैमिली में किसी से लेन देन या अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं, या कोई आपसे आपकी आपकी फैमिली में आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि आप उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ करेंगे, वहाँ शायद फड्डे हुए हैं, झगड़े हो रहे हैं, सब अपने आर्ग्यूमेंट्स में पड़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ कमिंग फॉर अ बेबी और फ्रॉम अ बेबी। कोई घर में छोटा बच्चा है, किसी की स्टडीज़ के लिए, कोई अपने अपने ब्रॉड जाने के लिए वो ज़िद बहस कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा मामला है। एंड दिस इज़ नॉट ईजी फॉर यू। आपके ऊपर वैसे ही बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, बहुत सारा वैसे ही बहुत ज़्यादा लोड है, और फिर किसी एक ऐसे बच्चे की, ऐसे घर वाले की ज़िम्मेदारी लेना, या शायद आपको सब इस तरह समझते हैं कि भाई ये कब अपनी जिम्मेदारियों को सीरियसली लेगा, इसका वैसे ही इतना, इस यही हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है, थिंग्स लाइक दैट। घर में करीब के लोगों में आपके साथ किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि यार ये मैं तमाम मामलात को छोड़ के ना आगे चला जाऊँ। एंड देन हियर ओवरऑल आप की जो मैंने ओवरऑल एनर्जी बताई कि आप उसी चीज़ को जो है ना वो चाह रहे हैं कि जो है आपको राइट वे में जो है ना वो मिले। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हो सकता है आज आपकी किसी से लड़ाई हो। आज आपको आपकी फ्रीडम और आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी सक्सेसफुल लाइफ
आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। हो सकता है कोई आपके ऊपर कोई एक ऐसी न्यूज़ रिवील हो जो लॉस से रिलेटेड हो सकती है, केओस से रिलेटेड हो सकती है, अचानक से बम फटने वाली बात हो सकती है कि अबे भाई ये क्या हुआ। आपको अपने रिलेशनशिप स्टेटस में भी कुछ ऐसा पता चल सकता है कि शायद कोई डिचिंग फैक्टर आ जाए और आप एक लम्हे के लिए काफ़ी इनसिक्योर हो जाएंगे कि ये तो मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह की चीज़ भी आएगी, क्योंकि एक स्टेबल स्टेटस में एकदम से इंस्टेबिलिटी आना वो धोखे की वजह से। तो आपको आज हो सकता है इस सिचुएशन को जब आप फेस करें तो आपको एनजाइटी हो, आपको लगे कि एक तो वैसे ही मैं सब कुछ अकेले तरीके से सब कुछ देख रहा हूँ या देख रही हूँ, और उसके ऊपर जो है ना मेरे ऊपर ये वाली बात आ गई है। तो बैंक से कोई नोटिस आ सकता है। आजकल बैंक के फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसी कॉल्स आती हैं जैसे लगता है कि बैंक वाले ही बात कर रहे हैं। तो आपने बहुत एहतियात करनी है, किसी कॉल को, किसी एसएमएस को, किसी भी मामले को रिस्पॉन्ड ना करें। बट कोई आपके साथ ऐसा मामला आज होगा, ऐसी लड़ाई जो बहस के बाद फड्डे में बदल जाए, हाथापाई हो जाए। कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आपको लगे कि मैं तो आप पर बहुत ज़्यादा काउंट कर रही थी और आपका मामला तो बड़ा कच्चा निकला, ऐसी चीज़ हो सकती है। डिप्रेस हो जाएंगे आज आप, क्योंकि आप अपने एंड पर किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं है, और को डिपेंडेंट ना होने की वजह से आपको जब ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, अगर मैं कहूँ तो। एक ये वाली जो ओवरऑल एनर्जी निकली है, इसमें जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपको किसी चीज़ के लिए पुश कर रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट शो करें। इधर आपका अपना एक मिजाज हुआ हुआ है कि भाई आपने जो कुछ भी अर्न किया है, सेव किया है, आपने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन किया है, आप अकेले रहना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आप अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बिकॉज़ ये आपका ख़ुद का अर्न किया हुआ है। उसी में अगर कोई एक ऐसा इंसान जो कि आपके ऊपर कम्प्लीटली लद गया है, तो वो हो सकता है आपको वहाँ पर एक शेकअप कॉल जो है ना, रियलिटी चेक टाइम आपके ऊपर ज़रूर आए। अफसोस होगा आपको, डिसअपॉइंटमेंट होगी, इनसिक्योर भी हो जाएंगे। एक लम्हे को आप ये भी सोचेंगे कि अब मैं क्या करूं, इसने तो मुझे बिल्कुल ही डिपेंडेंट बना दिया था, अब मेरी लाइफ की क्या सिचुएशन होगी। तो ये इस तरह का मामला आज आपके मैसेज ऑफ द डे में नज़र आ रहा है थ्रू टैरो कार्ड्स। ठीक है, एक सडन सरप्राइजिंग, ऐसी सरप्राइजिंग न्यूज़ जो कि अपसेटिंग है, ठीक है, ये आज आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। आई कैन हेयर द वर्ड बैड माउथ। हो सकता है आपको लेकर कुछ लोग, एक ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन जिस पे आप कभी भी नहीं सोच सकते कि वो आपके लिए कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा, आपको पता चलेगा कि इसने आपके सिंगल स्टेटस को लेकर ना आपके मुतालिक कोई बात कही है। ठीक है, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है? एंजॉय टाइम, नंबर 6। एंजॉय ही कर रहे हैं आप, और उस एंजॉय करने में ही जो है वो आपका जो है ना ये वाला मामला आ रहा है। टावर मोमेंट, स्कॉर्पियो और पाइसीज एनर्जी, द इनसिक्योरिटी, फियर, खौफ है आपको। आप शायद बड़े एनर्जेटिक होकर, बड़े इंथुजियास्टिक होकर आप शायद ये कह रहे हैं कि आप बाहर चले जाएं, ट्रैवल कर लें, घूमने फिरने जाएं, और उसी में कोई आपके ऊपर, आपके ना आपकी फ्रीडम पर क्वेश्चन करेगा, और ये ऐसी जगह से आएगा जिस पे आपको लगेगा कि तुमने मेरे मुतालिक ऐसी बात कैसे की। बट नंबर 6 है जो कि पर्सनालिटी के चेंज होने का नंबर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है पर्सन। उसके बाद इंसान अपने आप को या तो पीस की तरफ लेकर जाता है, सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, और सोचों की तरफ लेकर जाता है, या फिर इक्वल गिव एंड टेक के बारे में इंसान सोचता है। नंबर 6, ठीक है। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। कल मेरे फंबलिंग करने पर, बहुत ज़्यादा मैं फंबल कर रही थी, तो किसी ने कमेंट करा फंबल इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप बोलती बहुत हैं। तो ऐसा करती हूँ कि मैं साइन लैंग्वेज सीख लेती हूँ, और टैरो कार्ड जो है ना वो रख के आपके साथ इशारों में बात करती हूँ। और जिन्होंने ये कमेंट करा उनके लिए पहला इशारा लानत।
ठीक है, मतलब अजीब सी लोग जो हैं वो बातें करते हैं, मेरी समझ से बाहर है कि ये टैरो कार्ड है, इसमें मेरा फेस नहीं है, इसमें मेरी आवाज़ है और मुझे बोलना है। बोलने में ही जब इंसान बात कर रहा होता है उसी में वो बताएगा ना कि वो क्या कर रहा है। और आप भी खुद भी जब कोई बात करते हैं तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। मैं बड़ी आर्टिफिशियल अंदाज में बड़ी नेल आर्ट करके और बड़ी फेक वॉइस बनाकर बात करूं, मतलब आई डोंट नो व्हाई पीपल दे वांट टू लिव इन अ फेक वर्ल्ड। किसी को हकीकत पसंद ही नहीं है। तो बहरहाल ये अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, किसी को भी जो है ना, आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ किस तरह के लोग रहते हैं, अपनी ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन उनको ऐसी ही जगहों पर ना निकालने में निकलती है। एंड इट हैपन्स, एक टाइम आता है हर चैनल पर, हर पॉडकास्ट पर, हर फोरम पर एक टाइम आता है जब लोग जो ना इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। बहरहाल खुदा हिदायत दे। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? नंबर 17। देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात है, इंडिपेंडेंट वेल्थ, इंडिपेंडेंट। आज का दिन इस लिहाज से आपके लिए चैलेंजिंग होगा कि कोई आपको आप ही की खुद मुख्तारी को इस्तेमाल नहीं करने देगा। अगर मैं यूँ कहूँ तो ये बात पूरी समराइज हो सकती है। द क्वालिटी ऑफ वर्क यू कैन प्रोड्यूस व्हेन यू आर गोइंग एट इट अलोन is almost unbelievable. You are as independent as you are ambitious, capable of performing every step of the way with efficiency, focus and skills. आपके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के पीछे एक बड़ी वजह, इस स्टेटस के पीछे एक बड़ी वजह आइसोलेशन में काम करना है। जब आप किसी की कोई हेल्प नहीं करते लेते तो आप सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्क प्रोड्यूस करते हैं, घर में हो, काम में हो, बिजनेस में हो, जहीं पे भी हो, जहाँ पे भी हो। तो कुछ लोग हैं जो बिला वजह में आपके साथ चिपके हुए रहना चाहते हैं क्योंकि वो सक्सेस लैडर के जो है ना टॉप पर अपना नाम भी आपके साथ चाहते हैं। तो आज आपको कोई लिटरली आपके ऊपर लदा रहेगा और आपको अकेले काम नहीं करने देगा। बट आपने आज अपनी अपनी इस सिचुएशन से गुज़रना है और गुज़रने के बाद कोशिश यही करनी है कि आप जिसमें अपना बेस्ट फील कर सकते हैं और बेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं उसी चीज़ में आप रहें। जो टिकेगा तो टिकेगा, जो जाएगा वो चला जाएगा। ठीक है, नंबर 17 है ये, 16, 17, 18, वाह क्या बात है। एंड 19, यहाँ नंबर 19 है ये, बल्कि ये 9 है। मैं अगर इसको 19 देखूँ तो ये भी एक तरीके से 6, 7, 8, 9, वाह वेरी नाइस। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंडिपेंडेंट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।